ठीक है? तो आपने ये देखा कि जो प्रॉफ़िट है उसके 2 पार्ट किए गए। आपका प्रॉफ़िट है, इसके 2 पार्ट किए गए एंड इस प्रॉफ़िट के 2 हिस्से के आपने क्या-क्या किया, एक आपने क्या किया डिविडेंड के तौर पे फ़र्म के अंदर रखा और दूसरा हिस्सा आपने क्या किया रिटेन्ड अर्निंग के डिविडेंड के तौर पे आपने ये आपके शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स जो हैं उनको पे ऑफ किया और रिटेन्ड अर्निंग क्या हुई आपके फ़र्म के अंदर जो अर्निंग आपने की थी मतलब ये जो प्रॉफ़िट आया था उसको एज़ इट एज़ अपने पास रख लिया। ये प्रॉफ़िट जो होता है ये आपकी फ़र्म के एक्सपेंशन के लिए काम आता है। साथ ही साथ आपकी फर्म में किसी तरह की एक्टिविटी होनी है या एक किसी भी वर्क में कंपनीज रिटेन अर्निंग को यूज़ कर सकती है क्योंकि कंपनी की ये क्या है प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कंपनी अपने पास रखा है कंपनी ने। इसको जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसका अदर नेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या रिमेनिंग प्रॉफिट आप कह सकते हो या रिटेन्ड अर्निंग के नाम से इसको जाना जाता है। बट आज हम क्या पढ़ेंगे ये डिविडेंड है क्या और इसके लिए डिसीजन ये डिविडेंड डिसीजन टॉपिक क्या है। डिविडेंड की बात अगर हम करेंगे तो डिविडेंड होता क्या है भाई जब हमारे जो शेयर्स होते हैं उनको जब हमारे कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हमारी कंपनी को क्या देना पड़ता है विद द टाइम उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इस डिविडेंड के लिए जब कंपनी को डिसीजन लेना होता है बेटा तो वो किस टर्म्स में आएगा आपका वो डिसीजन कहलाएगा डिविडेंड डिसीजन। अब किस तरीके का वो डिसीजन होता है वो डिसीजन होता है आपका जैसे कि कंपनी के पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम ये माने कि कंपनी के पास हमारा कितना हुआ 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और उस 100 रुपए के प्रॉफिट में कंपनी ने क्या कहा ये रहा 100 का प्रॉफिट कंपनी ने कहा कि भाई हम 60% एज एन डिविडेंड दे रहे हैं एंड जो 40% है इस प्रॉफिट का वो हम क्या कर रहे हैं एज एन रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख ले रहे हैं। ठीक है तो ये जो 60% का हमने डिसीजन लिया कि ये 60% हमारा रहेगा तो ये जो 60% का रेशियो बन रहा है इसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आगे टर्म आपके इसमें इन्वॉल्व होगा और रिटेन अर्निंग का अगर रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे रिटेन अर्निंग रेशियो। ठीक है रिटेन अर्निंग रेशियो का मतलब है वो रेशियो जो जितना अमाउंट आपके टोटल प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग के तौर पर रखा जाएगा और डिविडेंड पे आउट क्या हो गया वो अमाउंट जितना परसेंटेज आपका डिविडेंड के तौर पर आपके डिविडेंड होल्डर्स को पे किया जाएगा मतलब आपके शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जब आप इन सारे डिविडेंड्स के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो तो वो टर्म आपके डिविडेंड डिसीजन में आता है। इसमें आपको कई मॉडल्स में पढ़ाऊंगी 4 मॉडल मुझे इसके अंदर पढ़ाने हैं वो मॉडल पढ़ाऊंगी मैं आपको और उन मॉडल से आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से एस्टिमेशन करते हो। ठीक है